अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं अनस गोंदलू। सेहत और तालीम किसी भी माशरे के लिए इंतहाई अहम है। अगर किसी मुल्क के शहरी सेहतमंद नहीं होंगे तो मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पे सेहत की सहूलियात का फुकदान है। अगर बात की जाए आलमी इदारे सेहत की रैंकिंग की तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो 124वां है। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ये दावा करती है कि वो पाकिस्तान के अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत तो ये भी दावा करती है कि पंजाब के अंदर गरीब लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रही है, और उसी के साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि अवाम के लिए वो फील्ड हस्पताल का जो प्रोग्राम है वो भी लेके आ रहे हैं, जिससे अवाम की जो सेहत की सहूलियात हैं फराम की जाएंगी और उनके जो मसाइल हैं सेहत के हवाले से वो हल किए जाएंगे। लेकिन अवाम क्या राय रखती है? क्या अवाम को सहूलियात फराम की जा रही हैं? क्या अवाम पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से खुश है? क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अवाम को सेहत की सहूलियात फराम कर रही है? लोग क्या कहते हैं? लोगों से बात करते हैं। आज हम एक अस्पताल में हैं, हमारे साथ में से बात करते हैं, वो सेहत की सहूलियात के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस्लाम। कहाँ से आए हैं? रानाटोन से कौन से आए हैं? जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं? हाँ जी, दी जाए। कोई मसला तो नहीं? कोई नहीं मसला। किसी किस्म का कोई मसला नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। जो दवाइयाँ हैं वो महंगी हैं या सस्ती हैं? नहीं, वो तो महंगी हैं। अभी हम एक टीका लाए हैं पेशेंट के लिए, वो 8,000 रुपये का है। 8,000 रुपये? हाँ जी, बाहर से लाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर ही निश्तर कॉलोनी से, मेरे नेबर हैं, उनकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। क्या कहते हैं जो हमारी सरकारी अस्पताल हैं जी वो सेहत की सहूलियात फराम कर रहे हैं? अजीब फराम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि जलालत बहुत है। ये भाग दौड़ और पे कम करने पड़ते हैं या सरकारी में प्राइवेट की निस्बत, ये नहीं कि, लेकिन गरीब बंदे के लिए वो भी मुश्किल है। इसीलिए बस ये है कि गरीब बंदा आए, उसको फ़ौरन से उसका काम हो। मरीज़ आता है, मरीज़ पड़ रहा रहता है लाइनों में लग के, पर्चियों में, ये चीज़ थोड़ी सी इंसान के लिए हो जाए नॉर्मल, कि सेटअप थोड़ा ज़्यादा कर दें। वर्कर्स जो पे लेते हैं या जो भी फ़ी वगैरह होती है, इस चीज़ को थोड़ा इतना कर दें कि पेशेंट आए और उसको फौरी तौर पे जो है ना पेशेंट को देखा जाए, पेपर वर्क उसका होता रहेगा, मरीज़ को तो देखे ना पहले। आप कहना मतलब है कि जो एक पेशेंट आता है एमरजेंसी है, पहले उसके डॉक्यूमेंट होते हैं। पेपर वर्क के चक्करों में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, पेशेंट क्रिटिकल भी हो जाता है। तो ये मसला है कि पेशेंट को जो फैसिलिटीज़ है वो फ़ौरन से दी जाएं, पेपर वर्क फिर भी होता रहेगा। गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं कि पेपर वर्क बनाएं, करें, ये करें, वो करें, उसके लिए मरीज़ की जान जो है ना वो ख़तरे में ना डालें। अच्छा, मुझे बताएं कि जो अस्पताल का अमला है वो तामन करता है? तामन यही है कि अगर कोई सिफारिश वगैरह है तो फिर करता है। सिफारिश के बगैर नहीं? सिफारिश के बगैर अमला तो ये करता है कि कोई अगर जिसको खुदा का खौफ हो सिर्फ वो क्या करता है, हमारा फेवर करता है। हुकूमत तो दावा करती है कि सेहत की सहूलियात फराम कर रहे हैं और तामन हो रहा है। कुछ भी नहीं कर रहे। मरियम नवाज़ ने इतना कुछ कहा जी। अब देखिए गरीब बंदे, ये तो चलो कि मेडिकल फील्ड है ना, अब बिजली के बिलों का उसने कहा था कि जी मैं 200 यूनिट फ्री दूंगी। गरीब बंदे को 50,000 बिल आ रहा है, वो कहाँ से दे? अब वो उसके घर में बीमार भी कोई ना कोई होगा, उसने उसका इलाज भी कराना, वो रेंट पे रहता है, उसने किराया भी देना है, उसने बिल भी देने हैं, उसने अपने मामलात भी देखने हैं, बच्चों का स्कूल भी देखना है। अच्छा, जो मेडिसन है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ है। अब MRI का इंजेक्शन 1000 का था आज से 2 साल पहले, अब वो 5+ है, 5K प्लस है, तो उसकी कीमतें इजाफे में जा रही हैं। गरीब बंदा कहाँ से देगा? मुश्किलात का सामना करना। हाँ जी, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं है, CT के MRI के कोई ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं है। मरीज़ को बाहर कहते हैं जी ये टेस्ट बाहर से कराएं, ये कराएं। जो आप ये बात कर रहे हैं जी, ये हकीकत के ऊपर मबनी है? हकीकतन है। आगे भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं? जी मैं सर कबूला शरीफ। क्या कहते हैं जो सेहत की जो सहूलियात हैं दी जा रही हैं? सर मैं बाकी लोगों को तो नहीं जानता, अपने आप को जानता, जो मेरे साथ बीती मैं वो क्या हुआ आपके साथ? मैंने अपने हर्निया का ऑपरेशन कराया था काफ़ी दिन पहले, काफ़ी सालों पहले, तो मेरे कोई पैसे नहीं लगे थे। इमरान खान के दौर में तो दवाइयाँ भी बंद थी,
अब पहले से सहूलतें भी ज़्यादा हैं बंद थी, जी। पर कहाँ मिलती थी पहले? दवाई नहीं मिलती थी, नहीं, दवाई फ्री में नहीं मिलती थी जो अब हंसा मिल रही हैं। अब मिल रही हैं फ्री में मिल रही हैं। जी, मिल रही हैं। कहाँ से मिल रही हैं? अभी मेरा बेटा जो है इमरजेंसी में दाखिल है, फ्री में दवाइयाँ मिल रही हैं। बड़ी बात है, चाहे मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी बात कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। आए मेरे साथ चले ऊपर, मेरा बेटा है ऊपर। आगे हमें जाने नहीं देंगे ना? वो तो फिर आपकी बात है, नहीं जाने देंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर चलें। अभी तक मैंने कोई 1 रुपया भी नहीं पे। जो मेडिसन है उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है? नहीं नहीं, ये नहीं, इजाफा हुआ है। जो पहले फ्री में नहीं मिलती थी वो अब मिलती है इजाफा हुआ है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं भट्टा चौक से आया हूँ। मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द थी। उधर भी मैंने हॉस्पिटल से मैं आ रहा था, उधर मैंने इंजेक्शन लगवाया है। यही इंजेक्शन मुझे इन्होंने भी लिख के दिया, ये लगवाओ। मैंने कहा कि मैंने ये इंजेक्शन लगवा लिया है। इन्होंने फिर कहा वही टेबलेट खाए हैं। अब मैंने वही टेबलेट भी खा ली है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे पेट में अभी भी शदीद दर्द है। मुझे उन्होंने कहा कि 4 घंटे आप बाद में आना, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। 4 घंटे आप देखोगे, मैं घर से आया हूँ, किस लिए आया हूँ? अगर यही मेडिसन जो इन्होंने लिख के दी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही जानता हूँ, मैंने घर में खा के आया हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फर्क नजर नहीं आया? नहीं फ़र्क नज़र आया। तामन नहीं कर रहे हैं? अभी भी मेरे साथ वही, मुझे पेट अभी भी हो रही है। मैं कभी लेटता हूँ, कभी उठता हूँ। मुझे उन्होंने यही बोला कि 4 घंटे बाद आप आना इधर, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। अब मैं 4 घंटे इधर आवारा फिर रहा हूँ, पेट में मेरे अभी भी दर्द है। कुछ उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। नीचे जाता हूँ, नीचे वाले ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले नीचे भेज देते हैं। एक गोली लिख देते हैं, बाहर से खा लो, फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी भी पेट अमला तावन नहीं कर रहा आपके साथ? ऐसे ही है। देखो, घर से आया हूँ, किस लिए आया हूँ? पेट में दर्द के साथ बाइक अकेला चला के आया हूँ, लेकिन इधर भी ऐसे ही है। अभी वेट कर रहा हूँ, 4 घंटे गुजरे तो उनके पास जाऊँ भाई, अभी भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कहते क्या हैं? बदतमीजी करते हैं या बात नहीं सुनती हैं या कहते हैं कि बाद में आना? बात नहीं सुनते, यही कहते हैं ना कि ये गोली ले लो और 4 घंटे बाहर खा के, चाहे पेट में पेन हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, आप बाहर बैठें, 4 घंटे के बाद ऊपर आना। हुकूमत तो ये कहती है कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। आपके सामने ही ये देख लें कि मेरे पेट में अभी भी शदीद दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने कहा 4 घंटे के बाद आना। मेडिसिन फ्री मिली आपको? कुछ भी नहीं मिला। अभी बाहर से ही परचेज़ की है एक गोली, वो ही खाई है और उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। और वही इंजेक्शन मैंने बाहर से परचेज़ करके लगवा भी चुका हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे यही कहा जा रहा है कि 4 घंटे के बाद आना। 4 घंटे से पहले चाहे मैं ख़त्म हो जाऊँ, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। बस यही कहा कि 4 घंटे के बाद आना। आज आप आई हैं तो क्या नज़र आया? अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। आपकी बात कोई सुन नहीं रहा? कोई तावन कर रहा आपके साथ? तावन है तो अपने गरीब बंदे अपने नाल तावन कर रहे हैं, आई है ना। ये मेरी खाला की बेटी है, उनका पता लेने के लिए आया है। मैंने अपनी मेडिसिन भी ली है। आप यहाँ गर्मी में बैठी रहती हैं आप? हाँ जी, बाहर बैठे रहे, अंदर तो जाने नहीं देते, बस इधर ही बैठे रहे। कैसा अमले का जो रवैया आपके साथ वो कैसा है? बस वो आपको पता ही है, फिर कैसा हो सकता है। 100 दूसरी बात नहीं, बात सुनते। अंदर ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਲੋਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। हाँ जी, हुकूमत तो ये दावा करती है कि सेहत की सहूलियात फराम की जा रही हैं, तावन किया जा रहा है, फ्री मेडिसिन भी दी जा रही हैं, अमला बदतमीज़ी भी नहीं करता है, ऐसा कुछ है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। वो तो नहीं ना पास हो जो ये इस्तेमाल करते हैं रवैया हमारे जैसे लोगों के साथ, तो फिर इस बदतमीज़ी करते हैं? अभी बदतमीजी नहीं, 100 दूसरी बात नहीं सुनते। बताए ना अभी सर ये बुखार है या ये चीज़ दर्द कर रही है, ऐसा ये मसला है। अच्छा चलो जाओ, अभी भी 5 नंबर वार्ड चले जाओ। ये नहीं पूछना क्या वजह क्या बात है, नहीं ये नहीं पूरी डिटेल नहीं दे समझनी ना पूछनी। अच्छा, इस शदीद गर्मी में यहाँ पे इंतज़ार करना कितना मुश्किल? तो क्या करें, मजबूरी है और क्या कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि उन्होंने कहा है कि अमला जो है वो तावन नहीं करता। एक मरतबा जब कहा जाता है तो नई बात सुनी जाती है, और इस शदीद गर्मी में हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग ये बात करते हैं कि जो हुकूमत दावा करती है कि हम जो है सेहत की सहूलियात फ़राम कर रहे हैं, आवाम को सहूलियात दी जा रही हैं, और जो मेडिसन है वो भी फ्री दी जा रही हैं, और जो अमला है वो उनका जो तर्ज़ अमल है मरीज़ों के साथ वो बेहतर है, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं वो इसके बरक्स है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोगों से बात जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम खैरियत। अच्छा, मुझे बताएं कि जो सेहत की सहूलियात हैं वो आपको दी जा रही हैं बेहतर तरीके से? देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ लिटरेट पर्सन।
पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई सहूलत नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? और मेरे वालिद साहब जो हैं वो पिछले 2.5 माह से तकरीबन 2.5 से 3 माह हो गए हैं, उनको एक्सीडेंट हुआ था। 3 जगह से उनकी जो टांग है ना, राइट लेग, वो फ्रैक्चर हो गई थी। और हम वज़ीराबाद से यहाँ पर आए हैं, और वज़ीराबाद से यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमें बताया गया जी OPD बंद है। अब हमारे पास यहाँ पर कोई रहने की सहूलत नहीं है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास जो तबका है, दे आर लिविंग देयर लाइव्स हैंड टू माउथ। मैं समझता हूँ कि वो बेचारे मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और जब कोई नागहानी आफत, जब कोई बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ जाती है, जब कोई नागहानी आफत आ जाती है, तो उसके लिए एक ऐसा प्रॉब्लम पाकिस्तान में बन जाता है कि वी डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल दैट काइंड ऑफ कंडीशंस। सो आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटेटिव पीपल, प्लीज़ देखें, आप अपने महलों में बैठे हुए हैं और हम कहाँ दूर दराज से, वज़ीराबाद से, कोई कहाँ कितनी दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे, और आ कहते हैं जी OPD बंद है। डॉक्टर्स के पास और कोई हमें कोई जवाब ही नहीं है उनके पास देने को, कहते हैं OPD बंद है। अच्छा जी, अब यहाँ कहाँ रहे हम, मुझे ये बताएं। अच्छा, हुकूमत ये दावा करती है कि हम जो सेहत की सहूलियात वो फराम कर रहे हैं, जो अमला है वो तावन कर रहा है। अमला तावन करता है यहाँ पर? सर मेरी बात सुने, इसमें कोई शक नहीं है, वो हो सकता है अपनी तरफ से कोई काम कर ही रहे होंगे, लेकिन मैं तो अभी तक जहाँ जिस डिपार्टमेंट में गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। तो अब मैं थाना गया हूँ, कचहरी गया हूँ, दीगर मतलब किसी भी जगह पर गया हूँ, मैंने नहीं कभी अमले का ताउन देखा। हो सकता है मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है बाकी पाकिस्तानियों को मिलता हो, मुझे नहीं कभी मिला। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कितना मुश्किल होता है जब कोई इमरजेंसी आती है, पेशेंट एडमिट होता है और मुश्किलात होती हैं, तो जब तावन नहीं किया जाता हुकूमत की जानिब से? I have told you before, it is very difficult to control the situations in Pakistan, especially जिम्मेदार है? conditions. I would like to say that the authoritative people are responsible for these kind of situations, because I would like to say that they should do the things, they should control the things. उनको चाहिए कि वो उस अमले को, उनका कोई चेक एंड बैलेंस रखे। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है। ऊपर से बैठ के उन्होंने कभी विजिट ही नहीं किया होगा जनरल हॉस्पिटल, मेरे ख्याल में कभी विजिट ही नहीं किया, ना कभी किसी दूसरे हॉस्पिटल को उन्होंने विजिट किया। उनके मुताबिक सही जा रहा है। उनके पास एक मैं बताता हूँ आपको, सेक्रेटरी, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी, फिर उसका असिस्टेंट, फिर उसका असिस्टेंट, फिर उसका असिस्टेंट। आप सेकंड ईयर की बुक पकड़ लें पाक स्टडीज़, उसके में आपको सेक्रेटरीज़ की लिस्ट जो मिलेगी ना, वो आपको पागल कर देगी कि यार इतने सेक्रेटरी, उनका काम क्या है? सिर्फ AC में बैठना है और घर चले जाना है, और बस अच्छा खाना है और मर्रात लेनी है, अच्छे पैसे लेने हैं, सिर्फ अलाउंसेस मिले हुए हैं। अब ये गरीब आवाम को हमें इतने बिल आए हुए हैं। अब यू कांट बिलीव, आई कांट अफोर्ड AC। लेकिन मेरे फादर का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी टांग के लिए प्लस्तर लगा हुआ था, मैंने AC लगवाया जैसे कैसे भी करके। बिलीव मी, बाय गॉड 35,000 रुपया बिल आ गया। और हाउ ही कैन टैकल द सिचुएशंस व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। TPSC के एग्ज़ाम्स जो हैं वो शायद गवर्नमेंट को भी पता होगा, और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, हमारी एजेस ओवर हो रही हैं, हमारी एजेस ओवर हो रही हैं। प्लीज़ जॉब्स जो हैं वो मेरिट पर अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है काम, लेकिन जॉब्स दें ना। इमरान खान के दौर से जॉब्स नहीं आ रही हैं, अभी तक जॉब्स नहीं आई हैं। अच्छा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि जो सेहत की सहूलियात हैं उसके हवाले से क्या स्टेप लेने चाहिए? मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि चेक एंड बैलेंस रखें, चेक एंड बैलेंस रखें। जो आपके लोग चेक करने वाले हैं, जो आपने हायर किए हुए हैं उस लेवल पे, जो आके चेक करते हैं, ख़ास तौर पर जो ऑडिट करते हैं, ख़ास तौर पर ऑडिट वाले लोगों को हरकत में आना चाहिए। वो आगे देखें, ताकि जब वो आते हैं, अक्सर मैं आया हूँ, एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल गया उधर वज़ीराबाद में, तो वहाँ पर क्या हुआ जी, कोई खुदा की कसम कोई बंदा ताउन ही नहीं कर रहा, और अचानक से जी वो पता चला जी कोई SI आ गया, या कोई पता नहीं कोई ओहदेदार बंदा था वो आ गया। यानी अचानक, आप बात समझ रहे हैं, कि उन्होंने कहा जी वो शख्स आ गया है, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन था जिसने MS को भी देखना था। यू कांट बिलीव, आई एम अंडर इन ऑथ, हर बंदा हरकत में आ गया, और इनकी ड्यूटीज़ हैं हर रोज़ आके चेक कर, जब जैसे ही उसकी एंट्री हो। अच्छा, अब देखें, जैसे कि अभी शख्स की एंट्री हो, मेरी बात सुने, जैसे उस शख्स की एंट्री हो, ये हर शख्स जो है सिक्योरिटी गार्ड से लेकर MS तक हर बंदे एक्टिव हो जाते हैं। सवाल ये है, वो बैठा रहता है 15-10 दिन 20 दिन महीने बाद वो आ जाता है। सवाल ये है कि जिस तरह अभी सिक्योरिटी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है आपको, बड़ा जो है अमला जो है बाहर निकला है, तो जब कैमरा ऑफ होता है तो ये ऐसे ही एक्टिव होता है? नहीं सर, ये एक्टिव कहाँ होते हैं, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, यही तो मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया है कि आप यहाँ पर इधर रिक्शा खड़ा हुआ होता है, उधर करते हैं काम, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से एक्टिव नहीं होते हैं। आप जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, फिर ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं।
मैं बात नहीं करना चाह रहा, कैमरे के सामने मैं नहीं आता। जो यहाँ रोज होता है वो कुछ भी नहीं होता। सारे लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। आप क्या करते हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? पीछे ही कर रहे हैं। आप मेरा करते पीछे क्या ही हैं? कर रहे हैं। आप मेरा करते अपना क्या? छोड़ो जो भी करता हूँ, लेकिन जो बात कर रहा हूँ ना, आप जॉब क्या बात करते हक हैं? सच की बात होती है, उसको पता ही नहीं क्या कहना क्या नहीं कहना। मैं जिसने मर्जी आगे कर दिया, जो कुछ मर्जी कह दिया, इस तरह नहीं होता। अच्छा। आप यहाँ पे डेली आओ, परमट आओ, परमट आपका आगे देखो point- यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, point क्या नहीं आपका होता, point- क्या होता है क्या नहीं होता। हर बंदा ड्यूटी कर रहा है। कौन सा बंदा लैदा घूम रहा है? आपका पॉइंट आ गया। वो आप तो वही, मैं बात सुन रहा हूँ। मैं नाराज, मैं क्यों हूँगा नाराज? उन्होंने गलत बात है ना। आप रश के अंदर देखो, एमरजेंसी आ रही है, एम्बुलेंस से आ रही है, एम्बुलेंस से आ रही है, आप रश लगाया एक साइड पे वजह से सुने सुनाए हुक्म करें। इस तरह नहीं, उन्होंने आपके इस खिलाफ तरह बात नहीं की। अब एंकरें अपने लिए, जो भी अपने लिए। ठीक है, इस तरह नहीं आपसे करें। इस आपसे तरह हमने बात behave नहीं करें। ये देखें ना, ये मसला है सर प्रॉब्लम ये है, वो ये कह रहे हैं कि इसको कुछ नहीं aggressive- पता। इनका मेरी बात सुने, ये अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? इनसे बस इस बात का जवाब लें। ये यहाँ पे मुलाजिम होंगे ना? ये मुलाजिम नहीं है, कमीशन बेस्ड लोग हैं। अच्छा, कमीशन बेस है, कमीशन है। ये अग्रेसिव लोग हैं। कमीशन वाला लोग है। आपकी जितनी बात है, देखें- इससे ज्यादा मेरा खर्चा है। देखें समझ कैसे में बात आया? कर रहे हैं। जितनी तुम बात कैमरे कर के रहे सामने हो, कौन इनको सा बात कमीशन कर- वाला? हमारी मैं यहाँ पे अपनी राय है। कमीशन लेते मेरी हो? अपनी राय है, इनकी अपनी राय है। कमीशन अब ये देखिए, प्रूफ कराएगा, इधर देख, प्रूफ कराएगा। आप इनसे बात प्रूफ कर रहे हैं, कराएगा। ऐसे सर, कैसे कमीशन लेते हैं? सर मुझे नहीं पता, मैं तो जब से आ रहा हूँ मैं तो ऐसे अपनी लोग- राय दे रहा हूँ। मेरी बात सुने, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मेरी बात सुने, करके जाए यहाँ पे। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। दूंगा मैं इसकी, तो प्रूफ करके नहीं जाएगा। अच्छा, आप धमकी दे रहे हैं? धमकी में दे रहा हूँ ना, मुझे क्यों कह रहा है? धमकी दे क्यों रहे हैं? कह रहा है? वो कमीशन आप लेना धमकी दे रहे हैं? इसको पता है मैं क्या करता हूँ? वो मुझे जानते हैं, वो मुझे जानता है मैं क्या करता हूँ, वो मुझे जानता है मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ। मैं अपना बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ से बिजनेस करते हैं? अब भाई, मैं बंद कर दो, बताता हूँ ना। आप कमीशन अपनी राय कौन देना। कमीशन लेता है? आप अपनी वो राय क्यों दें। मुझे कह रहा है कमीशन आप लेता है? वो अपनी कौन राय होता है दें। कहने आप वाला? अपनी राय किसी दें। पे इल्जाम उठाने वाला कौन होता है? आप मेरे कौन ऊपर होते इल्जाम हैं? वो उठा कौन होता है? आप कौन कौन होते होते हैं? हैं? आप आप इस कौन बात को होते हैं? चला रहे हो। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? आप किसी कौन की- होते हो? आप किसी की आप पैंट कौन उतारने वाले होते हो? कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? किसी को कमीशन मैं कहने क्यों- वाला? आपने मुझे देखा मैंने तो है? नहीं- आपने देखा मैंने है? आपको इस बोला- बंदे ने मुझे देखा है? मेरी बात सुने, इस बंदे ने आप मुझे अपनी राय दें। आप अग्रेसिव हो रहे हैं। देखिए जी, ये आप जो अपनी राय एक मिनट दें। बाद आप उससे अपनी करो, राय आप दें। ही बोले। जी, बात उससे अच्छा करो। नाज़रीन, सिर्फ राय बात दें। उससे करो। और जनाब आप अपनी ये- राय ये- दें। आप उसके साथ के बंदे आप बात हैं। आप उसके साथ आए ये देखिए। समझ में आया? जो मैं टोपी ड्रामा आप कर रहे ऐसे हैं, टोपी शख्स के ड्रामा ऊपर। कर रहे हैं। आपने मुझे कैसे क्या कमीशन लेते हो? आपने मुझे देखा? आप मेरी बात सुनो, आपने मेरे मुझे ऊपर कैसे देखा? इल्जाम उठाए? ये भाई हैं जो कि हमें ये धमकी दे रहे हैं कि धमकी हम नहीं दे पैंट रहे। भी उतारेंगे। भाई 15 पे ये- कॉल कर पुलिस बुला, ये ले 15 पे कॉल कर पुलिस बुला। ड्रामेबाजी लगाई उस बंदा, अपना बंदा साथ ला के तुम किसी पे इल्जाम लगा रहे हो। मैंने तुमको यही कहा, रास्ता छोड़ दो, खुदा का खौफ करो। 2 नंबर नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि किस कदर कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कमीशन बेस हैं। उन्होंने भाई ने कहा कि ये लोग जिनका वो बात कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मैं जो है इस बंदे को साथ लेकर आया हूँ। मैं तो आवाम का सवाल हमारा प्रोग्राम है, हम आवाम के पास जाते हैं। हमने कभी ऐसे फ़र्द के साथ बात नहीं की जो हम साथ लेकर आते हैं। तो वो बात कर रहे थे, उन्होंने बात की कि यहाँ पे सेहत की सहूलियात का फुकदान है, और उन भाई ने चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पेंट भी उतार दूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए कि मैं जो है उस बंदे को साथ लेकर आया हूँ। तो ये आपने फ़ैसला करना है कि कौन दुरुस्त है कौन गलत है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, लोग क्या राय रखते हैं कि इस अस्पताल के अंदर जो है आवाम के साथ तामन हो रहा है। अजीब ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या राय रखते हैं। मज़ीद जो लोग हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम क्या करते हैं आप? जी। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ करते क्या आप? कि मैं स्टूडेंट हूँ बीएससी का। ठीक है। जी। तो आज हॉस्पिटल किस सिलसिले से आए? हॉस्पिटल ज़र मैं भी पेशेंट के साथ ही आया हूँ। तो ये बताएं कि सेहत की जो सहूलियात हैं वो फराम की जा रही हैं, मेडिसिन कुछ फ्री मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही? जी बेसिकली यही है जो पाकिस्तान में आम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, वो इंसाफ है जो आम लोगों तक भी मिलना चाहिए। तो इस बेसिकली ये जनरल हॉस्पिटल है, काफ़ी सहूलियात हैं, मगर वो बात है कि जो इधर भी अमीर है वही अच्छे तरीके से अटेंड हो रहा है। वो क्योंकि काफ़ी खर्चा अपना कर तो मेडिसिन भी ये वो ख़रीद रहा है, और जो गरीब है एक तो उसको टेंशन होती है, ऊपर से कोई इसको सपोर्ट भी नहीं सही तरीके से करता। तो ज़ाहिर है ये तो बात होती है कि पाकिस्तान में इंसाफ के लिए सारे लोग बात करते हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर यूनिवर्सिटी के आजकल जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं। आप भी ज़ाहिर है मीडिया वाले कि जो अमला है वो तामन करता है। जी, अमले में से भी वही बात है जो अच्छे घराने से टीच करके आया है वो अच्छा बेहतर, वो किसी गरीब का बात भी सुनता है। बाकी जो अपनी अयाश परस्त ज़िंदगी को लाइफ एंजॉय करके इधर टाइम पास करने आता है वो तो ज़ाहिर है फिर अपने हिसाब से चलता है। अच्छा मुझे बताएं कि जो मेडिसन है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है? मेडिसन के लिहाज से बात की जाए तो नॉर्मल ही है, क्योंकि ये ज़्यादातर उसी हॉस्पिटल में फ्री दी जाती हैं। और एक जो ब्लड टेस्ट कुछ होते हैं
जिनकी फीसेज होती हैं वो भी नॉर्मल ही हैं तकरीबन, उसमें इतना इजाफा नहीं हुआ बिल्कुल जी। अच्छा मरीब बताएं कि ये जो हुकूमत दावा करती है कि जो सेहत की सहूलियात हैं वो फराम की जा रही हैं और आवाम को रिलीफ मिल रहा है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है आपको लगता है? क्योंकि सहूलत मेडिसन के लिहाज से होता है या कि बाकी अखराजात कम हो। इधर अगर कोई बाहर निकलता है, कोई रिक्शा या वगैरह कहीं भी सफ़र करता है तो वो उसके अखराजात इतने हो जाते हैं कि उसके मुकाबले में मेडिसन एक ऐसा शोबा जिसको आम लोगों को नहीं पता होता, तो जितनी डिमांड कोई करेगा डॉक्टर तो उतने में, क्योंकि अगर कोई इदारे चेक करने वाले हों, कोई छापे लगाएं कि किस स्टोर पर किस रेट पर कोई चीज़ें दी जा रही हैं। लगता है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस स्पेशली ये जो हॉस्पिटल के पास मेडिसन वाले होते हैं, ये जो स्टोर वाले सब ने अपना रेट लगाया होता है, क्योंकि अचानक कोई बंदा आता है इमरजेंसी में तो वो कोई भी चीज़ लेता है तो वो प्रेशर में होता है, एक उसको टेंशन होती है, वो अपने लिए हर कोई जान माल वो ये सोचता है कि अभी सब कुछ इन्वेस्ट कर दूँ बाद में कमा लिया जाएगा, तो वो कोई भी चीज़ महंगी भी खरीद लेता है, मगर जो बेचने वाले होते हैं वो भी खुश होते हैं कि हमने 150 रुपये फालतू। कि हुकूमत से मुतमईन है परफॉर्मेंस से? हुकूमत के ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो कर रही है वो जो अमीर लोग हैं उनको ही पता क्या क्या, जो आम लोग को उनको पता ही नहीं होता। बहरहाल हुकूमत जो करना चाहिए, अभी जो ग्रेजुएशन हर बंदे को तलीम शऊर आ गया है उस तरह कर नहीं रही बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर कहाँ से आए हैं? मैं इधर कोट लखपत से आया हूँ, चुंगी मफसदू से। तकरीबन मेरा यहाँ पे 15-20 साल हो गया। ये जो स्टैंड जो जनरल हॉस्पिटल के स्टैंड माफिया जो ना, इनका अभी तक जो ना ये जगह टैक्स वगैरह ये वाले ख़त्म नहीं हो गया। ये पर्ची है, इस पे मोटरसाइकिल पी चक्कर 10 रुपये लिखा हुआ है। ये 2 के साथ ना इन्होंने उसको छुपा दिया पेंसिल के साथ। अभी अगर फर्ज कि आप मोटरसाइकिल निकालोगे स्टैंड से ना, उसने आपसे 20 रुपये लेना है। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10 रुपये के हिसाब से फी चक्कर। अच्छा मतलब जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो सबसे पहले आपको पार्किंग में जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके आपके साथ 2 नंबरी होती है, आपके कहने का मतलब? हाँ जी सर, और मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट अब पंजाब को चाहिए जो पार्क्स में आप जाते हो ना सैर तफरी के लिए, वहाँ पे पार्किंग फ्री है। वहाँ पे लोग 1000-2000 रुपये छोड़ सकते खाने पीने के लिए, कि वहाँ पे पार्किंग फीस होना चाहिए। यहाँ हम मजबूरी के लिए, सब मजबूरी के लिए आते हैं, मजबूरी के बिल्कुल कोई भी खुशी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आ गई मेडिसिन की। मेडिसिन का बड़ा नाम है कि हमने फ्री मेडिसिन दे दिया, फलाना मेडिसिन फलाना, कोई मेडिसिन नहीं है। अगर मेडिसिन पहले मिलता नहीं, अगर मिलता तो 3rd क्लास, सबसे 3rd क्लास जो कंपनी है ना उनकी मेडिसिन मिलती है। इजाफा अमला तावन नहीं करता? कोई नहीं, कोई ताउन नहीं करता सर। अब मैं इनके साथ बहस करूंगा तो मैं 10 रुपये दूंगा। जो बहस नहीं करता, आप एक भाई को लगा दो, मोटरसाइकिल निकाल के 20 रुपये लेता है। अच्छा मरीज बताएं कि जब आप आते हैं तो जो अमला है उसका रवैया आपके साथ कैसा होता है? वो आपके मरीज़ को चेकअप करता है? कोई मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? अमले ने जो कोई मेडिसिन लेना या कोई डॉक्टर के पास जाना है, कोई कहता वहाँ पे जाओ, कोई कहता 4-5 चक्कर तो लाजमी मुहत में देगा। बाद में अगर आप उनसे 2 बात करो, 1 से 2 बात करो, बदतमीज़ी करते हैं। नर्स हो गया, आगे डॉक्टर, कोई भी स्टाफ हो गया, इनका ये रवैया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो मेडिसन है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है? मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हुआ। जो मेडिसिन है जो बाहर परचेज़ नहीं होता मेडिकल स्टोर पे, वो 3rd क्लास कंपनी जो सारा अस्पताल और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा मुझे बताएं हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि अस्पताल के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह मुमकिन बेहतरी आ सकती है? गवर्नमेंट से हम ये अपील करना चाहते हैं, अब फ्री पर्ची है, पर्ची हमें 150 से कर दें, उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेडिसिन मल्टीनेशनल कंपनी का होना चाहिए। 3rd क्लास जो कंपनी है ना, ये वो भी हैं, ठीक है ना, ये सबसे 3rd क्लास कंपनी। और पार्किंग के ऊपर जो है पार्किंग फ्री होनी चाहिए। पार्किंग फ्री होना चाहिए। जो बाहर सैर व तफरी के लिए बनी जगह उनके लिए पार्किंग जो ना डबल भी हो जाए, कोई अर्थ नहीं, उधर गरीब बंदा नहीं जाता, उधर अमीर लोग जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि कितना इंतज़ार करना पड़ता है जब यहाँ पे आते हैं? पर्ची लेनी पड़ती है, फिर अपना मरीज़ है वो इमरजेंसी भी होती है और बेड नहीं होता है, ऐसे ही है? सर मैं तकरीबन 3 दिन पहले आया था यहाँ पे, मैं अपने बच्चे को लेके आया, सीढ़ी से गिरा था। इन्होंने डिक्लोफेनिक 30 या 25 रुपये का इंजेक्शन है वो लगा दिया, वो भी 1 घंटा लगा मेरा। उसके बाद कहता मेडिसिन बाहर से परचेज़ कर लो, मेडिसिन भी मैंने बाहर से परचेज़ कर दिया। आज मैं फिर आया हूँ, उन्होंने मेडिसिन लिख दिया और मैं कहा एक्स्ट्रा लाजमी है, कहता एक्स्ट्रा बाद में कर देना, अभी ज़रूरत नहीं है। और जो टेस्टेस हैं जो अंदर से टेस्ट होते हैं वो मुनासिब पैसों में हो जाते हैं अस्पताल से? वो बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है ना, उसका कोई कंप्लेन नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं सर ये जना अस्पताल से आया हूँ, इधर दवाई के लिए। तावन हो रहा है? तावन क्या हो रहा है, एक टीका लेकर वो भी कहता है बाहर से ले लो, हमें तो कोई अंदर से नहीं मिलता? नहीं मिला है।
अमला तामन नहीं कर रहा? हमला तामन नहीं करता। मैंने बोला सर हमें मलेरिया का बुखार है, टेस्ट करना है। बोलते है तू डॉक्टर है या मैं डॉक्टर हूँ। एक टीका लेके वो भी बोलते है बाजार से मेडिकल स्टोर से ले लो। मुश्किलात के सामने। जी सर। हुकूमत तो ये दावा करती है कि सहूलियात दी जा रही हैं। किधर सहूलत दी जा रहा है सर, कुछ भी नहीं मिलता है। बस ऐसे बस एक टीका देखो कितना दूर से आए हूँ, वो भी बोलते हैं स्टोर से ले लो बाहर से, हमारे पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहते हैं? अच्छा ये भाई मेडिसिन की बात कर थे। मेडिसिन तो दूर की बात, मेरे ना चाचू इधर एडमिट हैं, तो एकदम हमें ना वो पैनाडोल की ज़रूरत पड़ी। पैनाडोल पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया, पैनाडोल नहीं मिली। उन्होंने मैं सिक्योरिटी गार्ड से करें यार, सरकारी हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से पैनाडोल नहीं मिली। पैनाडोल नहीं ना मिली, और मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा फिर बाहर मेडिकल स्टोर है। अभी मैं बाहर गया हूँ, ये देखिए ये पैनाडोल मैं लेके आया हूँ बाहर से, वो भी बाहर मेडिकल स्टोर नहीं लगे हुए, वहाँ से लेके आया हूँ मैं पैनाडोल सिर्फ। अभी एमरजेंसी चाहिए थी। जो तावन कर रहा है अमला आपके साथ? तावन क्या करना है, इससे पहले मैंने एक फॉर्म भरना था। उन्होंने ऑपरेशन का था, माइंड का थोड़ा उनका था, ब्रेन, तो उन्होंने मुझे कहा था कि फॉर्म आप ना दूसरे उधर चल जाए, ब्रेन वाली वो बिल्डिंग सामने दूसरी बिल्डिंग में, उधर से आपने फॉर्म पे सिर्फ डॉक्टर को चेक कराना, डॉक्टर ने आपको बताना है कि वो ऑपरेशन होगा या मेडिसिन से ही। अब मैं उधर गया हूँ अंदर, तो फर्स्ट फ्लोर पे मैंने पूछ लिया उनसे, वो कहते हैं ऊपर से थर्ड फ्लोर पे चले जाओ। थर्ड फ्लोर पे गया हूँ, साइन करवाने थे, वही आपको बताया, उन्होंने बताना था ऑपरेशन करना। तो थर्ड फ्लोर पे गया हूँ, वो कहते हैं ये डॉक्टर नीचे बैठे हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे गया हूँ, सेकंड वाले कहते हैं नहीं थर्ड पे है। थर्ड चक्कर लगवाए जाते हैं? हाँ जी, तो थर्ड पे मैं गया हूँ, थर्ड पे वो कहते हैं ये फर्स्ट रूम है इधर। फर्स्ट रूम के अंदर गया हूँ, रूम में कोई भी नहीं, खाली रूम था, यानी कि एसी चल रहे थे, हर चीज़ ओके थी, फुल ठंडा माहौल किया हुआ था, कोई भी नहीं बैठा। मैं कहा चलो अंदर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर अंदर बैठो। मतलब आपके साथ तावन नहीं किया जा रहा था? अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो दूसरी तरफ भेज रहा था, और आपका जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा था, तावन नहीं हो पा रहा। हाँ जी, और डॉक्टर का नाम उन्होंने बताया था, पता नहीं डॉक्टर जोहेब जो भी है। अच्छा, वो कहते हैं राउंड पे निकले हैं, राउंड पे। अब मैं काफ़ी देर इंतज़ार किया, नहीं आए उधर कोई भी, तो फिर मैं वापस उधर चला गया। तो मतलब मैं साइन वो कुछ भी नहीं हुआ मेरा काम। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि किन किन मसाइल का जो है आवाम का सामना करना पड़ रहा है, और इनका ये कहना है कि जो अमला है वो हमारे साथ तावन नहीं करता। जब हम हॉस्पिटल में आते हैं, सबसे पहले पार्किंग जो माफ़िया है वो हमारे से पैसे वसूल करता है। अगर पर्ची के ऊपर 10 रुपये मेंशन है तो 20 रुपये हमारे से लेते हैं। और उनका ये कहना है, एक शहरी उन्होंने बात की कि हुकूमत को चाहिए जो पार्किंग है हॉस्पिटल के अंदर कम से कम फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे आता है तो वो अपना एक मसला लेके आता है, खुशी से कोई नहीं आता। और ये जो पार्किंग है ये तफरीह के मकाम पे होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहें। बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक हुकूमत से नाराज़ हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें जो सहूलियात हैं वो नहीं दी जा रही हैं। तो इसी सिलसिले में मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं जी आप? मैं अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा जी। तो सेहत की जो सहूलियात हैं वो मिल रही हैं? सेहत की सहूलियात मिलती हैं, एमरजेंसी में सारी सहूलियात मिलती हैं। ठीक है। तो ओपीडी में जो सहूलियात मिलती हैं, टेस्ट वगैरह की, जिसके पास वसाइल नहीं होते उसके 50% पे करते हैं। हालांकि गरीब आदमी के लिए फ्री भी है, लेकिन ये अफसरान DMS वगैरह ये नहीं करते। ये जानबूझ के नहीं करते हैं? कहते हैं कि हमारी अथॉरिटी नहीं है, MS के पास चले जाओ, तो प्रिंसिपल के पास चले जाओ। अगर उनके पास चले जाओ, वो कहता कि बड़ा मसला, हो कहता ये ज़कात फॉर्म ले जाओ, वो पुरकरा के लाओ। ये जो CT स्कैन वगैरह है, इस पर कहते हैं ज़कात फॉर्म लेके आओ। और कोई दीगर टेस्ट वगैरह मुख्तसर से वो 50% पे कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आवाम को घुमाते हैं, मतलब MS के पास जो, प्रिंसिपल के पास जो, DMS के पास जो, तावन नहीं होता? ये तावन उन लोगों से नहीं होता जो यहाँ का बेती नहीं है। बेती नहीं है क्या मतलब है? यानी कि जो कुछ नहीं जानता है, जो जानता है ना वो किसी ना किसी के पास डायरेक्ट पहुँच जाता है, और उसके साथ कुछ तावन हो भी जाता है, कुछ नहीं होता है। कोई DMS वगैरह कहते हैं पता नहीं तुम्हारे से ये रिश्ता है भी है कि नहीं है, इस तरह ये भी कहते हैं? हाँ जी, ये भी कहते हैं। तो मैंने खुद का CT स्कैन कराना था कुछ अर्सा पहले, मेरा इन्होंने CT स्कैन फ्री नहीं किया है, कहते हाफ फीस पे होइएगा। एकदम तकलीफ़ होगी, मैंने सर्व हॉस्पिटल से वही लिखा हुआ CT स्कैन सर्व हॉस्पिटल से फ्री कराया। ये 5-6 साल की बात है। ये मरियम नवाज साहबा कहती है हम सारी सहूलियत देते हैं। यहाँ पे आउटर में OPD में एक पैनाडोल एक्स्ट्रा जो आती थी ना लाल रंग की,
वो नहीं दे रहे हैं। कहाँ चली गई है पैनाडोल? हुकूमत दावा करती है कि सहूलियात दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन मिल नहीं पा रहा। जी, ये पैनाडोल एक्स्ट्रा कहाँ चली गई है? कहाँ गायब कर दिए हैं? 22 स्टोरों से 5 रुपये या 7 रुपये की पर टैबलेट मिलती है। अंदर से नहीं मिल रही हॉस्पिटल से? अंदर से मिलती है, वो नीली वाली मिलती है, वो काम नहीं करती है। एक्स्ट्रा नहीं मिलती, और खांसी का सिरप नहीं मिलता है। कोई वार्डों में गुजारा हो रहा है वैसे? हाँ जी, कुछ हालात बेहतर है। अब मैं दूसरी तरफ आ जाऊँ, मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि मैंने ये खुर्दनोश चीज़ें सस्ती कर दी हैं। आटा सस्ता किया उन्होंने कहा। सस्ता किया तो फिर हमें 2000 का थोड़ा क्यों मिल रहा है? 1500 से आगे 2000 का क्यों मिल रहा है? 2000 रुपये को हो चुके हैं। और क्या है, 1900 2000 का आटे का थोड़ा हो गया। कहाँ गया आटा? जो कल मंगवाई वो कहाँ गई है? किसने क्राफ्ट की है? ये क्या हुकूमत कर रही है? किस तरह से हुकूमत चलेगी? इस तरह से तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। और इस तरह से निज़ाम चलाएंगे ना, यहाँ से आपकी हुकूमत बनी है, उससे ऊपर भी है, आगे पूछने वाले भी है। खुदा की ज़ात है। फिर मियाँ साहब की तरह कहेंगे मुझे क्यों निकाला गया, मेरी क्या गलती थी? फिर इस तरह की बातें करेंगे। मरियम साहबा मियाँ शहबाज शरीफ से कहते हैं ये जो आज पेट्रोल सस्ता जो कर रहे हैं, बाद में 7 रुपये 10 रुपये बढ़ाते हैं ना, 5 रुपये सस्ता करते हैं, ये भी बंद कर रहे हैं। पेट्रोल जो कम से कम 100-150 रुपया लीटर होना चाहिए, और हमारे जो किराया जो स्टॉप टू स्टॉप 10 से 15 रुपये होने चाहिए। यहाँ से रक्शे वाला चुंगी अमृतसर से 30 रुपये स्टॉप वसूल कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि किन मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए हैं जी? ताने से जी। वो मेरी बीवी की लत टूटी हुई है, मेरा कोई डॉक्टर बात नहीं सुनता, मैं सारे अस्पतालों में चक्कर लगा के आ गया हूँ। क्या हो गया? वो गिर गई थी नहर में, तो उसकी टांग टूट गई है। तो ये अमला बात नहीं सुन रहा? नहीं सुन रहा जी। कई दफ़ा हर अस्पताल जनरल च गए हैं, गंगाराम गए हैं, गुलाब देवी गए हैं, फिर इतने आए हैं कई दफ़ा, मेरी गल ही नहीं सुनते। वो बेचारी कहते क्या हैं? चक्कर लाते पे, तरीक दे देने, अज आ जाना, कल आ जाना, कोई गल नहीं सुनते पे। बड़े परेशान है, वो दर्द नाल घर पई हुई है, बड़ी परेशानी है जी। चक्कर लाते पे जी, एक्सरा करा लो, रिपोर्ट करा लो, फलान करा लो, टिमक करा लो। अच्छा, मेरी बताएं कि जो टेस्ट हैं वो यहाँ से हो रहे हैं? कोई नहीं करते पे टेस्ट भी। उसकी क्या वजह है? पता नहीं की वजह है, चक्कर मार मार के खप गए, पागल हो गए जी। ये कोई गल नहीं साड़ी सुनते पे डॉक्टर। तो वो मेहरबानी जरा थोड़ी कोई हेल्प कर दो, कोई बेचारी का ऑपरेशन हो जाए या उनकी कोई ये बताएं कि हुकूमत ये बात करती है, मरीम नवाज साहब ये बात कर चुकी हैं कि ये वो आवाम के मसाइल हल कर रही हैं, आवाम को सहूलियात दे रही हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कुछ मुतालबा कर लें, क्या बता, आप कोई बात सुन ले। सुनो ना जी, मैं अज उन्होंने दफ्तर भी गया मरियम नवाज से, उन्होंने मेरी कोई गल नहीं सुनी, अंदर ही नहीं जान दिता। जो कोई नवाज साहबा के दफ्तर आप गए, वहाँ पे आप किसी अंदर नहीं जाने देती है? कहते क्या हैं वो आगे? वो बस ना पर्ची छोटी सी बना के दे देते हैं, कोई किसी की बात नहीं हो रही, कोई किसी का काम नहीं हो रहा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। वो बच्चे किधर हैं? बच्चे इधर खाने में काम करते हैं? काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो घर का जो गुजर बसर है वो बेहतर है? बस नॉर्मल सा चलता पाया। मुश्किलात हैं? मुश्किलात नहीं। और ये जो पैसे हैं, ये टेस्टों के पैसे हैं, फिर दवाइयों के पैसे हैं, वो अफोर्ड कितना मुश्किल है वो पे करना? बड़ा मुश्किल है। बहरहाल फिर भी ना चक्कर लगा रहे हैं जर्नल के, कोई बात नहीं सुनता पाया। वो परेशान है, वो मौत की काशिम है, कोई बात नहीं सुन रहा, कोई दवाई नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप कहाँ से हैं जी? काना से, कृषिया पिंड। कोई तामन शामन हो रहा है, सहूलियात दी जा रही हैं सेहत की अस्पताल के अंदर? अल्लाह का करम है, ਅਸੀਂ वैसे ही नहीं इतने आते। ठीक है, ठीक है ना। तो जे आए हैं कल आए हैं तो उसे गड्डी खिला रही है, चौके फुटबाल से चाड़ती है। 2000 रुपया ना एक 10 मिनटा का लिया। अच्छा अंकल, एक सवाल है, एडे गंदे लोग ने आ जेडे इतने तुरे फिरते ना, एडे गंदे ने लिफ्ट लेके गड्डी। अच्छा, एक इंसान जो हॉस्पिटल आता है वो अपना दर्द लेके आता है, मुश्किलात में घेरा होता है, और अगर आके पार्किंग वाले बदतमीजी करें, अगे आउंदे खलोते होंदे ने, कोई गैरतमंद नहीं। तो कितना मुश्किल है कि 2000 रुपये 2000 रुपया ने गड्डी उत्ते चढ़ाई आ, मैं अंदर आया, वो गड्डी उत्ते चढ़ाती आ ने, पिछे गया 10 मिनटा में 2000 रुपया। तो अमला जो है वो तावन कर रहा है सारा अस्पताल का? अमला कर रहा, अमला कर रहा है। ठीक है, दवाई है वो मिल रही है? हाँ दवाई मिल रही। कीमतों में इजाफा नहीं हुआ? कीमत इजाफा तो काफ़ी होया। तो गुजर बसर हो रहा है? हाँ इंशाल्लाह हो रहा है गुजर। हाँ अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? मैं नश्तर कॉलोनी से। पढ़ते हैं? हाँ जी।
तो खैर से आए हैं? ये भाई की मेडिसिन लेने आया था। मेडिसिन मिल रही है हाँ जी मिल रही है। कम कीमत पे या ज़्यादा कीमत पे? यहाँ से तो फ्री मिलती है, यहाँ से कौन से पैसे मिल जाती हैं? हाँ जी मिल जाती कोई है। मसला? मसला ये ओपीडी का है। ओपीडी का क्या मसला है? देखें 2 बजे वो अल्ट्रासाउंड करते हैं और 2 बजे डॉक्टर चले जाते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा के घर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आके डॉक्टर को चेक करवाते हैं। ये मसला सबसे बड़ा मसला। मसला तो देखें ना, अगर वो अल्ट्रासाउंड हम करवा लेते हैं तो फिर डॉक्टर नहीं होता, उससे जाकर अगले दिन मरीज सारी रात दिन तड़पता रहे और डॉक्टर नहीं होते हैं। इसको हल होना चाहिए। इसको हल होना चाहिए। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि ओपीडी जो जैसे इमरजेंसी खुली होती है वैसे ओपीडी भी खोली जाए। तो मौजूदा हालात में गुजारा करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। तालिब इल्म है, जिम्मेदारियाँ होंगी घर की। बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। अब स्टडी कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। क्या करते हैं? मैं भी स्टडी करता हूँ, भाई का सलून है और एक भाई छोटा वो भी स्टडी करता है। तो गुजारा आसानी से हो रहा है या मुश्किल है? बस अल्लाह ने निज़ाम चलाया, चल रहा है। हुकूमत से खुश हैं? नहीं बिल्कुल खुश नहीं है। क्या वजह है? ये इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है, इन्होंने हमारा इत्तेफाक क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आए हैं जी? ये हम ननकाना साहब। किसके साथ आए हैं? मैं अपने वाला साहब को लेके आया हूँ। तबीयत ख़राब है? बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अमला तावन कर रहे हैं अस्पताल का? नहीं, ये इससे पहले लेके आया था, 10 दिन रखा है तो छुट्टी दे दी, कहा कि ईद के बाद अब आना। फिर लेके आया, फिर लेके आए हूँ अब। तो अब ये है कि अब सिटी स्कैन आज करवाना था, तो दोनों सिटी स्कैन की मशीनें ही ख़राब हैं। मशीन ही ख़राब है? दोनों मशीनें ही ख़राब हैं। वो अब कहते हैं कि जब बनेगी देखा जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल है और दोनों जो मशीनें हैं वो ख़राब हैं? मशीनें ख़राब हैं इस वक्त। तो आप उन्हें कहते नहीं कि यार आप मैं भी लेके गया हूँ, वर्कर को साथ लेके गया हूँ, करवाने गया हूँ, लेकिन आगे से अंदर ये वाली मशीन ख़राब थी, दूसरे में लेके गए हैं वहाँ भी ख़राब है। अब वो कहते हैं ये सरकारी काम है, जब बनेगी तभी हो सकता है। और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? और सर यहाँ में पूरे हॉस्पिटल में आपको पानी नहीं ठंडा मिलेगा। पानी की जो सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है? ठंडा नहीं मिलेगा बिल्कुल, आपको बाहर से ख़रीदना ही पड़ेगा। अमला जो है वो तावन कर रहा है? अमला वैसे वो जो बेड पे है वो तो नर्सें ही हैं, बस डॉक्टर चक्कर लगाते हैं। रोज मेडिसन है वो कोई फ्री मिल जाती है? वो मेडिसिन वगैरह जो है ना वो सेहत कार्ड से मिल रही है। मिल जाती है? हाँ वो मिल रही है। जो बाहर से लेते हैं वो महंगी मिलती है? नहीं, बाहर से, हमें झूठ बोलूँ, बाहर से नहीं मिल रही दवाई, लेनी पड़ रही दवाइयाँ तो सारी अंदर से मिल रही हैं। बस मसला आपका ये है कि जो मशीनें हैं वो काम नहीं कर रही? वो मशीनें नहीं काम कर रही। अच्छा, आपको क्या लगता है इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हुकूमत ये बात करती है कि सहूलियात दे रहे हैं और इतने हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, और अगर मशीन ही ख़राब होगी तो किस तरह काम होगा? बस यही चीज़ है ना कि अब देखें, वो कह रहे हैं कि अब मैंने पूछा कि कब तक ठीक हो जाएगी, वो कहते हैं सरकारी काम है, पता नहीं कब ठीक होगी। हुकूमत से खुश हैं? कहने का उनका मकसद ये है कि ये सरकारी काम है, ये पता नहीं कब ठीक होगा। कहाँ से आए हैं? मैं तहसील ठारियाँ ठूठा राय बहादुर गुजरात से। इधर आए हैं तो इधर कुछ सहूलियात दी हैं? बहुत सहूलत है, दवाइयाँ फ्री हैं, जितना भी इलाज है फ्री है, बहुत अच्छा सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत से खुश हैं आप? खुश है, खुश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं जी? मैं इधर आसफ टाउन से, आसफ टाउन से, दुलम से। खैर से हैं? हाँ जी, मेरी वालदा इधर, वालदा को लेके आया हूँ। वालदा के साथ हैं? हाँ, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। तो क्या कहते हैं, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है और जो सेहत की सहूलियात हैं वो मिल पा रही हैं आपको? मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन ड्रिप वगैरह उन्होंने लगाई है। ठीक है, आगे मज़ीद प्रोसेस चलेगा तो पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं जी? मोहम्मद आसिफ सलीम, पाकिस्तान शरीफ से हम आए हुए हैं। मेरी छोटी सिस्टर वहाँ यहाँ सेक्रेटरी वार्ड में एडमिट है, तो मैं ख़ुद मुलाजिम हूँ, तो उनकी जो लुक आफ्टर है वो मैं ही कर रहा हूँ, साथ मेरी मदर है। तो मंडे की सुबह एक चोर आया, चोर अंदर आया, हॉस्पिटल के अंदर चोर आ गया? वो वार्ड के अंदर चोर आ गया? वार्ड के अंदर, और मोबाइल उठा के ले गया। CCTV वीडियो मेरे पास मौजूद है। पुलिस में मैंने 15 पे कॉल की है, 1787 पे कॉल की है, FIR करवाई है। ना किसी हॉस्पिटल के अमले ने मेरे साथ ताउन किया, ना पुलिस ने किया। पुलिस कहती है ट्रेस पे लगा दिया है जी, वो जब सिम डालेगा तो ट्रेस हो जाएगा। हालांकि आजकल उनके पास चोरों के पास चोर रस्ते मौजूद है, वो IMEI नंबर चेंज करते हैं और मोबाइल ख़त्म। तो मैंने उनको बताया कि आपके पास वो CCTV वीडियो जो है वो मैंने आपको शेयर की हैं, वो उसका बिल्कुल क्लियर फेस जो है चोर का वो सामने आ रहा है। तो आप नादरा के पास जाएं, उसको जो है फ्रांजिक लें और बंदा पकड़ें। कल उसने सारा दिन मोबाइल ऑन किए रखा है, व्हाट्सअप दोनों ऑन किए हुए थे, नंबर ऑन किए हुए थे, लेकिन किसी बंदे ने कोई ताउन नहीं किया। बिल्कुल नाके सिक्योरिटी हॉस्पिटल की, कि बंदा हॉस्पिटल के अंदर वार्ड के अंदर आके उसने मोबाइल चोरी कर लिया। ठीक है, कि इंसान पहले मुश्किल में होता है, दर्द के अंदर होता है, और फिर अगर
एक हॉस्पिटल से मोबाइल चोरी हो जाए और फिर तावन ना किया जाए तो इससे तो फिर क्या मैसेज जाएगा? देखें ना, मैं पाकपतन से आया हूँ और मैं खुद मुलाजिम हूँ। अभी वो मुलाजमत के नाते मेरे सारे राब्ते ख़त्म हो गए हैं, घर वालों से रब्ता नहीं है, जिन्होंने पीछे से कॉल करनी होती है, पूछना होता है, किसी से रब्ता नहीं है। व्हाट्सअप बंद किया हुआ है, नंबर बंद है। 3 दिन के बाद जाके अभी एक छोटा सा मोबाइल मिला है, उसमें नंबर डाला है, अभी सारे रब्ते ख़त्म है, किसी का कोई नंबर ही नहीं है। किसी को क्या बताएं कि हम किस मुसीबत में हैं, क्या परेशानी है। 100 मोबाइल में चीज़ें होती हैं जिससे बंदा अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। तो ये देखें, ये FIR की कॉपी मेरे पास मौजूद है। ये मैं MS के पास गया हूँ। MS साहब क्या कहते हैं? MS साहब ने आगे जी पुलिस चौकी को जो एप्लीकेशन है मेरी फॉरवर्ड कर दी है। पुलिस चौकी वालों ने कहा आप FIR करवाएं, हम क्या कर सकते हैं, FIR करवा दें, नंबर आपका ट्रेस होगा, मोबाइल ट्रेस हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, बस बात ख़त्म। यहाँ पे मेरा केस, हालांकि ये जो तरीके हैं ये पुलिस के हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप नादरा के पास जाएँ, CCTV वीडियो मेरे पास मौजूद है, चोर सामने नज़र आ रहा है, मोबाइल उठाते हुए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, तो आप उनके पास जाएँ, आप उनको लोकेट करें कि बंदा कहाँ पे है, लेकिन कोई नहीं, कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई बात सुनने वाला नहीं। ठीक है, ये यहाँ की हालत है पुलिस की और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की। तो कि जो अमला है, चलिए ये तो एक मोबाइल है ना, आपका मोबाइल चोरी हो गया, उन्होंने तावन नहीं किया, जो सेहत की सहूलियात हैं वो उसमें आपसे तावन किया जा रहा है यहाँ? नहीं, सेहत की सहूलियात ठीक है, जहाँ तक हमारा मसला है हमें कोई कंप्लेन नहीं है, सेहत की सहूलियात ठीक है। सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल नाकिस है। हम पिछले हॉस्पिटल में रह के आए पाकपतन शरीफ में, हम वहाँ पे 5 दिन रहे, इतनी अच्छी सिक्योरिटी, इतनी अच्छी सफाई, उस हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल नाकिस इंतज़ाम है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आवाम का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखा कि आवाम को सेहत की सहूलियात मिल रही हैं या नहीं। कुछ लोग जो हैं वो बात करते हैं कि जो सेहत की सहूलियात हैं वो मिल रही हैं, और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं नहीं मिल रही हैं, और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्किंग माफिया है वो मरीज़ों के साथ जो है वो ज़्यादती करता है, वो पैसे ज़्यादा जो है वो बटोरते हैं। तो लोग ये बात करते हैं कि हुकूमत दावा तो करती है कि वो सेहत की सहूलियात फराम कर रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल का अमला है वो तावन नहीं करता, OPD बंद होती है, अगर टेस्ट करवाने हो तो मशीनें ख़राब होती हैं, तो काफ़ी मसाइल हैं। लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं हुकूमत से। लोग जो हैं ये बात करते हैं कि पानी पीने के लिए कोई यहाँ पे कूलर नहीं है, कोई ठंडा पानी यहाँ से मिल पाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई मरीज़ उसके जो लवाकीन यहाँ पे मुश्किल में आते हैं उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, फ़ैसला आपने करना है। और कुछ लोगों ने ये बात की कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए रिलीफ़ दिया जाए, जो सेहत की सहूलियात हैं उसको बेहतर किया जाए। तो नाज़रीन, देखते रहें प्रोग्राम आवाम का सवाल। अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह नेगबान।